देखिए, आज हम सुबह सुप्रीम कोर्ट में थे क्योंकि वहाँ पे डॉक्टर उस्मा खान की वो जो पिटिशन लगी हुई थी जिसके अंदर इमरान खान के इलाज के लिए और मुलाकात के लिए रिक्वेस्ट है। और आज हम अलकादर में उसके बाद हाई कोर्ट के अंदर आए हैं और यहाँ पे भी जो हमारे लॉयर हैं उन्होंने यही कहा कि मेरे वकालतनामे ही नहीं मेरे पास साइन ही नहीं करके दे रहे, ये जो अदालत है ये साइन नहीं करवा के दे रही। और दूसरा उनको ये था कि मुलाकात करवाई जाए इमरान खान से। जो 26वीं तरमीम के बाद नताइज हैं आजकल हमारी अदालतों में नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे अदालतों के पास लगता है कि जजेस के पास इनका कह दिया जाता है कि आपने जो मर्ज़ी कर लो, आपने इस तरफ नहीं जाना जहाँ पे इमरान खान की कैद तन्हाई के ऊपर बात की जा सके या इमरान खान के जो हकूक़ हैं, जो लीगल उनके राइट्स हैं एक कैदी के तौर पे, या उनको आपने वो मुहैया जहाँ पे करने हो। अब सुप्रीम कोर्ट ने एक डेट दी क्योंकि देखें मेरी बहन की जो एप्लीकेशन है इमरजेंसी है, अर्जेंसी है कि इमरान खान का इलाज करवाया जाए। फरवरी से लेके अब तक 4 महीने से ऊपर हो गए हैं और हम एक ही डिमांड कर रहे हैं। और अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 3 हफ्ते, शायद 3 हफ्ते तक या 2 हफ्ते तक इसकी तारीख दोबारा इसलिए लगेगी क्योंकि वो छुट्टियों पे जा रहे हैं शायद। तो इससे कोई इंसाफ देने की जल्दी इमरान खान के लिए अदालतों में नहीं है। हमने पहले भी देखा है कि इमरान खान की बेल एप्लीकेशन सुनने को तैयार नहीं है, ये सिर्फ कार्रवाइयाँ डाल रही हैं। यहाँ पे ऑब्जेक्शंस, आज हमें समझ आई ऑब्जेक्शन क्या होती है कि इसका फुल स्टॉप नहीं लगा, इसके ऊपर ज़बर नहीं लगा, इस पे पेश नहीं लगा, 2 नुक्ते ढूंढ लेते हैं, वापस भेज देते हैं। इंसाफ जब देना होता है तो आपकी नीयत समझ आ जाती है कि इंसाफ देना चाहते हैं। हमारी अदालतें जो नज़र आता है कि इंसाफ देने को तैयार नहीं है। देखें, जब अदालतें भी इंसाफ देने को तैयार नहीं होगी तो उसके बाद इंसान मजबूर जब हो जाता है तो सड़कों पे नहीं जाकर बैठेंगे तो और हम क्या करें? हम कैसे तवज्जो लेकर आए इमरान खान के ऊपर? इसको आप सियासत कह रहे हैं, इसको हम इंसानियत कह रहे हैं। और हमें डिमांड हमारा रहेगा कि इमरान खान के साथ उनको इलाज करवाया जाए, उनकी कैद तन्हाई हस्पताल में इलाज करवाया जाए और और स्पेशलिस्ट के साथ। सारी दुनिया यही चाहती है। नवाज शरीफ तो प्लेटलेट्स का रोना रोते हुए बाहर भाग गए थे, जैसी जहाज़ चढ़े उनकी प्लेटलेट्स ठीक हो गई थी। इमरान खान की तो बिनाई मुतासर हुई भी है। और अगर हमारी डिमांड है कि उनकी बेहतरीन स्पेशलिस्ट से करवाई जाए, तो इसमें कौन सा जुर्म है? कौन सा ऐसा डिमांड है कि जो ये पूरा नहीं कर सकते, ये करना नहीं चाहते हैं? उसके बाद जब ये ख़त्म हुआ, हमने जब ये केपी वालों की हुकूमत से जो इनके लोग हैं तब हमने उनसे बात की थी कि हम इतने डेस्परेट हो गए हैं, हम इतने मजबूर हैं इस वक्त कि आप देखें, आप कुछ तो इनके ऊपर प्रेशर डालें। हमने पीटीआई से भी रिक्वेस्ट की कि आप इन पे इतना प्रेशर डालें कि ये इमरान खान को हस्पताल शिफ्ट कर लें। यही हमारी डिमांड है ना। डिमांड आखिर में एक ही है कि ऐसा कोई तरीक़ाकार हो, क्योंकि अदालतें भी मजबूर हैं। तो इसलिए आप अगर बजट ना, मतलब हमने तो ऐसे कहा ना कि आप बजट पूछे बगैर ना पेश करें, इमरान से मुलाकात इसी में से निकाल लें। यही हमारी कोशिश है। हम भी हर किस्म की चीज़ें सोचते हैं कि क्या तरीक़ाकार होगा। तो आज अभी मीना खान वहाँ हमारे साथ ऊपर अदालत में वहाँ बैठे हुए थे और उन्होंने हमें बताया कि जो असली चीज़ है, एक तो रूटीन का बजट है। उन्होंने ये भी कंफर्म किया कि कोई सरप्लस बजट नहीं है, लेकिन जो अहम चीज़ है जो उन्होंने हमें आज समझाई है, तो 1-2 फिगर्स तो हमें भी नहीं पता थे और हम भी काफ़ी हैरान हुए सुन के कि तकरीबन 22 से 2300 अरब, ये इतना पैसा है कि यकीन करें अगर हम सोचना शुरू करें कि हमारी समझ से बाहर है कि 2300 अरब कितना पैसा होता है। 22 से 2300 अंदाज़न इतना पैसा फाटा का इन्होंने देना है, मतलब सेंट्रल, ये जो फेडरल गवर्नमेंट है, हाँ, वफाक ने। अब इतने पैसे अगर आउटस्टैंडिंग है, हम वहाँ बैठ के सोच रहे थे कि 4 अरब में शौकत खानम सबसे बड़ा बन गया,
आप इस तरह सोच लें, अगर 4-5 अरब में शौकत खानम पाकिस्तान का सबसे बड़ा कैंसर हॉस्पिटल बन सकता है, तो 2200 अरब में कितने हस्पताल फाटा में बन सकते थे, कितने स्कूल बन सकते हैं, कितने ये सड़कें बन सकती हैं, कितना फलाई काम हो सकता है। मतलब ये तो हमारी सोच से भी ऊपर चला जाता है कि मेरे ख्याल में हर बंदा वहाँ पे खुशहाल हो सकता है इतने पैसों में। तो उन्होंने कहा कि हम जो वफाक से मांग रहे हैं, ये आपके लिए बड़ा ज़रूरी है सुनना, क्योंकि हम अभी समझ के आए हैं। उन्होंने कहा हम वफाक को कह रहे हैं कि कम अज़ कम 300 अरब जो साल का है, तकरीबन 300 अरब था, 300 अरब जो है ये तो पूरा करके दे दें फाटा का। मतलब ये वो इलाके हैं जो इस वक्त मुतासरीन लोग हैं वहाँ पे उनको इलाका से अपने घरों से वो हिजरत की हुई है उन्होंने। तो इस इलाके में जहाँ पे हालात इतने मईशत के कितने हालात ख़राब हैं, तो उनके जो 300 अरब में वो इस वक्त केपी की हुकूमत इनसे मांग रही है कि वो पूरे करो। उन्होंने ये भी कहा कि वफाक उनसे कह रही है कि ये कागज़ साइन करो जिसके ऊपर 175 अरब। अब मुझे पता है कि ना हमें समझ आ रही इसमें क्या क्या कुछ हो सकता है, सबकी समझ से थोड़ा से बहुत ज़्यादा पैसे हैं, लेकिन 175 अरब वो मांग रहे हैं डिफेंस के लिए, डिफेंस की मतलब पता नहीं असला खरीदने के लिए, तनख्वाहों के लिए। तो अगर 175 अरब डिफेंस के लिए मांगते हैं तो 300 अरब तो दे दें पहले लोगों के लिए। जब लोगों की फलाई उनकी सोशल वेलफेयर उनका पहले होगा तो आप उनकी हिफाजत भी कर सकेंगे बेहतर। तो इसलिए 300 अरब वो दें। और फिर वो कहते हैं इमरान खान से जब ये जो 175 अरब देने हैं वो डिफेंस के लिए और जो फ़ौज के लिए देने हैं, तो ये दोनों चीज़ें इकट्ठी होनी चाहिए और ये दोनों चीज़ें तैयार करके ये इमरान खान से जाकर जब ये वफाक एग्री करते उनके साथ अप्रूवल लेंगे उससे और फिर ये दो चीज़ें पास करेंगे तो वो रेगुलर बजट पास कर देंगे। लेकिन ये वाला जो अमाउंट है जो फाटा का है ये इमरान खान से करके उनसे डिस्कस करके और उनका अप्रूवल लेंगे और इसलिए उनकी मुलाकात करवाएं। और हमारा दिल है कि हम सारों की मुलाकात साथ करवाएं। मतलब देखें, हमें प्रेशर तो डालना है, हाँ मुलाकात करवाएं, उनका बुनियादी हक है, हम बुनियादी हक मांग रहे हैं, उनका इलाज करवाएं। अगर कोई और रास्ता है तो हम वो भी ले लेते हैं, हम अदालतों से मांगते हैं, अदालत कोई इधर उधर कर देती है ना। सुप्रीम कोर्ट इस वक्त 3 हफ्ते की डेट दे दी, हम कह रहे हैं कि जी जल्दी करें, सुप्रीम कोर्ट ने 3 हफ्ते की डेट दे दी। हम यहाँ हाई कोर्ट में आते हैं, वो चीफ जस्टिस डोगर जो है, जो आपको पता है कि ख़ास लाए गए हैं सिर्फ इमरान खान के केसेस ना सुनने के लिए, कभी ना भूलना, मैं फिर से दोहराती हूँ, चीफ जस्टिस डोगर ख़ास 15वें नंबर से ऊपर लेकर आए गए थे ताकि इमरान खान का केस ना सुना जाए। जो ये कर रहे हैं ना आज, अगर इमरान खान जेल में, ये चीफ जस्टिस डोगर की वजह से हैं। अगर ये इमरान खान को बेल दे देते केसेस में तो आज इमरान खान या बुशरा बीबी जेल में ना होते। और ये ख़ास इसीलिए बैठे हैं चीफ जस्टिस डोगर। तो इन्होंने क्या रिलीफ देना, हम इनसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो अगर हम प्रेशर नहीं डालेंगे तो ये रिलीफ नहीं देंगे। तो अब हमें तो उस स्टेज पे ले आए कि हम सड़कों पे बैठें, प्रेशर डालें और हम इनसे रिलीफ लेंगे। और अगर ये इंशाल्लाह अगर ये नहीं ये करेंगे तो हम और प्रेशर डालेंगे, हम इसको बढ़ाते जाएंगे। और अगर ये चुप करके दे दें जो इमरान खान के हकूक़ हैं, जो उनका राइट है, तो हम भी घर में आराम से बैठ जाएंगे। हमारा दिल है कि सारे आप और हम सारे वहाँ जाके 146 डिग्री के अंदर बाहर बैठें, इमरान खान के लिए हम खड़े रहेंगे। हम उनके लिए बिल्कुल ये जो मर्ज़ी कर लें, हम हर तरीके से सिर्फ 2 ही डिमांड मांग रहे हैं और इनका काम बनता है कि इमरान खान के जो हकूक़ हैं वो पूरे करें।